हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ एमडीएमएस एंड व्हाट इज देयर इनटेक। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इनटेक, द पीजी सीट मैट्रिक्स ऑफ ऑल द एमडीएमएस branches, including the merit quota seats and the NRI category seats. And the most important part we will be discussing about JSS Medical College Mysore's hospital and patient flow. Well, फ्रेंड्स, जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1984। काफी पुराना कॉलेज है फ्रेंड्स। 1984 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये कर्नाटक के मैसूर में लोकेटेड है। JSS Medical College Mysore is a deemed university, is a central deemed university. So because it is a deemed university, its counseling conducting body is MCC. So if you want to take MDMS, if you want to pursue MDMS in JSS Medical College Mysore, then you should have qualified for NEET PG 2025 and then you should appear for MCC NEET PG counseling. Well, the first and foremost thing we will be discussing about its hospital and patient flow, friends. See, hospital and patient flow is the most important thing when you want to pursue MDMS. You should always give the priority to those medical colleges whose hospital and patient flow is really good. See, MDMS is after all about the patient flow. Then right from the day one you will be posted in the hospital as JR and you will start your duties. देखिए फ्रेंड्स, जो JSS मेडिकल कॉलेज मैसूर है, इसकी टोटल बेड कैपेसिटी जो है वो 1200 है। 1200 बेडेड हॉस्पिटल है, काफी ह्यूज हॉस्पिटल है। प्रॉपर मैसूर सिटी में लोकेटेड है। और अगर इसका पर डे पेशेंट फ्लो, ओपीडी में पर डे पेशेंट फ्लो की हम लोग बात करें तो इट इज इन द रेंज ऑफ 2200 टू 2400। वेरी एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त पेशेंट फ्लो है इसका। नेम द डिपार्टमेंट एंड यू विल फाइंड एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो इन ऑल द डिपार्टमेंट, स्पेशली जनरल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और ऑर्थो। ये चार जो डिपार्टमेंट्स है उसमें बहुत ही एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो इन लोग का रहता है। फ्रेंड्स देखिए, जेएसएस मैसूर के साथ एक मेजर एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स कि इसकी मोनोपोली है, पूरे मैसूर में इसकी मोनोपोली है। देखिए, मैसूर में और कोई भी मेडिकल कॉलेज जो है वो मेडिकल कॉलेज अवेलेबल नहीं है। कुछ कॉर्पोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन बिकॉज यू सी द कॉर्पोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स, देयर एक्सपेंस ऑफ द ट्रीटमेंट इज ऑन द हायर साइड। जेएसएस मेडिकल कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है, देखिए स्वामी जी का कॉलेज है, बहुत ही लो कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है ये, एंड दिस इज द मेजर एडवांटेज। तो इसके पास जो है वो पूरे मैसूर डिस्ट्रिक्ट में इसकी मोनोपोली है फ्रेंड्स। बहुत ही जबरदस्त पेशेंट फ्लो है। और इवन कि मैसूर के बाद भी अगर आप जाइए जहां पे बॉर्डरिंग नेबरिंग स्टेट का बॉर्डर लगता है, वहां से भी पेशेंट्स इसके पास आते हैं। तो देखिए, बेंगलोर से जब आप जाइएगा तो रामनगर से लेके, जो रामनगर डिस्ट्रिक्ट है बेंगलोर के बाहर, तो रामनगर डिस्ट्रिक्ट से लेके मैसूर डिस्ट्रिक्ट तक, मतलब कि यहाँ पे पूरी ये कंप्लीट जोन में इसकी मोनोपोली है। जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट इसका इतना अच्छा है फ्रेंड्स कि आप मतलब कि ओपीडी आवर्स में अगर चले जाएं तो आपको पांव रखने की जगह नहीं मिलती है। वेरी एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो। आईपीडी में अगर इसके बेड ऑक्यूपेंसी रेट्स की बात करें तो इट्स बेड ऑक्यूपेंसी रेट इन 98%। जस्ट इमेजिन, 1200 बेडेड हॉस्पिटल का 98% बेड ऑक्यूपेंसी रेट है। वेरी एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। इवन कि ऑप्थल जैसे डिपार्टमेंट में भी आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे पेशेंट फ्लो मिलेगा, क्योंकि मोनोपोली है। दिस मेडिकल कॉलेज बेसिकली हैज द मोनोपोली इन एंटायर मैसूर डिस्ट्रिक्ट। तो बहुत देखिए, अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट मेडिकल कॉलेज हुज पेशेंट फ्लो इज रियली ऑन द बेटर साइड, और बेटर क्या, बेस्ट साइड जिसको कह सकते हैं, तो जेएसएस मैसूर शुड डेफिनेटली बी इन योर लिस्ट फ्रेंड्स, डेफिनेटली बी इन योर लिस्ट। बहुत ही एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो, बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे जो पीजी के इंटर्न्स रहते हैं उसको फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली 48 आवर्स की ड्यूटी लगती है। और इस मेडिकल कॉलेज में स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा है। फर्स्ट ईयर में 40,000 स्टाइपेंड है पर मंथ, सेकंड ईयर में 45,000 और थर्ड ईयर में 50,000 स्टाइपेंड भी ये प्रोवाइड करता है। बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है। दिस कॉलेज शुड डेफिनेटली बी इन योर लिस्ट फ्रेंड्स। अब अगर इसके हम लोग मोड ऑफ एडमिशंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए, बिकॉज इट इज अ सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड इट्स काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी इज एमसीसी, सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सीट्स। इसमें जो पहली टाइप की सीट जो रहती है वो मेरिट कोटा की सीट रहती है, और दूसरी टाइप की सीट रहती है वो एनआरआई कैटेगरी की सीट रहती है। देखिए फ्रेंड्स, एनआरआई कैटेगरी में यू विल बी रिक्वायरिंग एन एनआरआई स्पॉन्सरशिप। अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन नीट यूजी में जो एमसीसी का आया है, तो
they have allowed the NRI sponsorship for second degree as well as third degree also. तो आपके जो सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री के रिलेटिव्स हैं वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि योर डॉक्यूमेंट शुड बी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, जेन्युइन रिलेटिव्स आपके हैं, देन ओनली यू अप्रोच इट थ्रू NRI कैटेगरी। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि देखिए बिकॉज इट इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो इसकी जो मेरिट कोटा की भी सीट है वो थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे रहती है। वी विल डिस्कस अबाउट द फी स्ट्रक्चर लेटर इन दिस वीडियो। तो मेरिट कोटा की भी सीट जो है वो एक्सपेंसिव साइड में रहती है थोड़ी बहुत। और अगर NRI कैटेगरी की फीस की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए इसकी सीट्स जो है वो फीस जो है वो US डॉलर में पेमेंट होता है। US डॉलर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा इसमें, या तो आप NRI अकाउंट से कीजिए या तो अपने जो भी स्पॉन्सर है उसके NRI अकाउंट से आपको करना पड़ेगा। वेल, लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द सीट मैट्रिक्स ऑफ JSS मेडिकल कॉलेज। देखिए फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं आप, ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें हमने मेरिट कोटा और NRI कोटा को अलग अलग हमने डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया है। रेडियोलॉजी की अगर आप देखें तो मेरिट कोटा में 4 सीट है और NRI कैटेगरी में 5 सीट है। वी विल डिस्कस अबाउट द फी स्ट्रक्चर आफ्टर दिस। तो 4 सीट्स आर अवेलेबल इन रेडियोलॉजी MDRD इन मेरिट कोटा एंड 5 सीट्स आर अवेलेबल इन NRI कैटेगरी। डर्मेटोलॉजी की बात करें तो डर्मा में 3 सीट मेरिट कोटा में है और 4 सीट आपको NRI कैटेगरी में है। तो ये बेसिकली इन लोग का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अगर वही जनरल मेडिसिन की बात करें तो 11 सीट जनरल मेडिसिन, देखिए जनरल मेडिसिन का इंटेक काफी अच्छा है। टोटल 19 सीट है जिसमें से 11 सीट मैनेजमेंट में और 8 सीट NRI में है। मैंने आपको वीडियो के जब पेशेंट फ्लो का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो आई टोल्ड यू कि जनरल मेडिसिन इज दैट डिपार्टमेंट विच अकाउंट्स फॉर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो इन OPD। बहुत ही अच्छा इसका पेशेंट फ्लो जनरल मेडिसिन में है। दिस इज द डिपार्टमेंट अगर आप जनरल मेडिसिन परस्यू करना चाहते हैं ऐसे कॉलेज से, उस patient flow is really good, तो JSS Medical College should definitely be in your list. This is the college where general medicine department is the topmost among its patient flow. पीडियाट्रिक्स में टोटल 13 का इंटेक है जिसमें 9 सीट्स आपको मैनेजमेंट में है, 4 सीट्स NRI कैटेगरी में है। गायनेकोलॉजी में 6 सीट मैनेजमेंट में है, 2 सीट NRI में है और जनरल सर्जरी में 15 सीट। जनरल सर्जरी भी इसकी बहुत ही अच्छी है। देखिए अगर पर डे इसकी अगर हम लोग सर्जरी डिपार्टमेंट और 1 सीट NRI में है, सर्जरी डिपार्टमेंट में इसकी अगर हम लोग पर डे का जो पेशेंट फ्लो रहता है और जो पर डे सर्जरीज कंडक्ट होती हैं, देखिए 7 to 8 बिटवीन 7 to 8 सर्जरीज दे परफॉर्म पर डे बेसिस पे ये इन लोग का सर्जरी रहता है। मेजर और माइनर सर्जरीज दोनों को अगर आप इंक्लूड कर दे तो 7 से 8 सर्जरीज पर डे इसके OTs में रहते हैं। टोटल इसके पास 14 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, 14 OTs। दिस मेडिकल कॉलेज हैज 14 OTs। जस्ट इमेजिन व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ द पेशेंट फ्लो देयर इन दिस मेडिकल कॉलेज। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फी स्ट्रक्चर। देखिए फी स्ट्रक्चर जैसा मैंने आपको कहा कि मैनेजमेंट कोटा में मेरिट कोटा में फी स्ट्रक्चर भी थोड़ी हायर साइड पे रहती है बिकॉज इट इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो ये आप जो देख रहे हैं रेडियोलॉजी 35 लाख रुपीस पर एनम, दीज ऑल आर पर एनम फीस। काइंडली कीप दैट थिंग इन माइंड कि दीज ऑल आर पर एनम फीस। 35 लाख रुपीस रेडियोलॉजी में आपको पर एनम की फीस रहती है JSS मैसूर में। देखिए इसमें अगर आप अलॉटमेंट की बात करें तो देखिए अगर आप 50,000 60,000 ऑल इंडिया रैंक के रेंज में भी रहते हैं तो भी आपको रेडियोडर्मा में यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, अलॉटमेंट मिल जाएगा बिकॉज द फीस इज ऑन द हायर साइड एज कंपेयर टू KEA कॉलेजेस वेयर द फीस इज ऑन द 13 लाख रुपीस पर एनम। तो इसमें अगर थोड़ा हायर साइड ऑफ द रैंक ब्रैकेट में भी आप रहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे अलॉटमेंट। वही अगर इसके NRI कैटेगरी के रेडियोलॉजी की बात करें तो 1 करोड़ 5,000 US डॉलर, 1,05,000 US डॉलर, पार्डन मी, 1,05,000 US डॉलर इसका पर ईयर का फीस है, पर ईयर का फीस है। अब देखिए एक चीज को आपको माइंड में रखना होगा, ये जो पर एनम का फीस है US डॉलर में, तो ये कॉलेज जो है अगर आप NRI कैटेगरी के थ्रू इफ यू आर गोइंग थ्रू इन JSS मेडिकल कॉलेज मैसूर देन इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू पे द फीस इन US डॉलर्स। काइंडली कीप दैट थिंग इन माइंड। सो आइदर यू पे दैट फीस इन US डॉलर थ्रू NRI अकाउंट from the person's NRI account who is sponsoring you, or you have to pay from the person's NRE account. So these two things are there. Kindly keep that thing in mind. Dermatology, same fee structure, 35 lakh rupees under management, merit quota, and 1,05,000 US dollars per annum under NRI category. General medicine 34 lakh rupees per annum, और उसमें NRI में अगर देखें तो 1,05,000 US dollars per annum फीस है जनरल मेडिसिन की। Pediatrics 32 lakh rupees per annum and 95,000 US dollar under NRI category. Gynecology 32
surgery also 32, as well as the fee structure for NRI category is same, that is $95,000. देखिए फ्रेंड्स, ये जो सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बिकॉज द फीस इज ऑन द हायर साइड एंड इफ योर बजट इज परमिटिंग यू फॉर दिस हायर फी स्ट्रक्चर, देन डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर JSS मेडिकल कॉलेज मैसूर. सी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका फ्रेंड्स. काफी अच्छा कॉलेज है. देखिए, कनेक्टिविटी की भी कोई दिक्कत नहीं है. मैसूर बहुत ही अच्छी सिटी है. और ये कॉलेज बेसिकली देखिए क्या है कि द मेन यूएसपी ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज इज द पेशेंट फ्लो, बिकॉज it has complete monopoly in Mysore district. I mean, the patient flow is in the tune of around 2,400 patients per day in OPD. You guys are doctor now, and you would be understanding ki what is the quantity. I mean, how excellent numbers are these. I mean, 2,400 patients per day in OPD. See, this is the medical college which is going to provide you the maximum amount of clinical exposure. Yeah, that one factor is definitely there ki the fees is on the higher side, because see, the deemed universities, all the deemed universities, the fees is always on the higher side. But the advantage, if you see that ki even if you are on the higher side of the rank bracket, there is a high probability that you will be getting the allotment when you approach this college right in the round 1 itself. Round 1 is the best possible round to take admission in MCC through MCC NEET PG counseling for JSS Mysore, because as the counseling proceeds, then in subsequent round generally the cutoff keeps on increasing. So generally deemed universities में trend जो है वो थोड़ा different अलग रहता है as compared to the KEA NEET PG counseling. So the best possible round to take admission is through this thing. I mean, in the round 1 itself, even for NRI category also, last year की अगर आप cutoff की देखें तो dermatology और radiology की cutoff after the reduction of the percentile was too high, बहुत ही high, almost 49 percentile पे medicine, I mean derma और radio close हुआ था. तो the best possible round to take the admission is round 1 if you want to if JSS Medical College is in your list. तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग MDMS कोर्सेज इन JSS Medical College मैसूर. अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग NEET PG 2025. थैंक यू फ्रेंड्स.